हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 28 जून से 4 जुलाई तक के कुल सभी करंट अफेयर्स, लगभग मुख्यतः सभी करंट अफेयर्स करेंगे जो आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़रूरी होंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए आप, ये पहला प्रश्न हमारा है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? चीन। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO का पूरा नाम देख लेते हैं हम लोग। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब थोड़ा चीन के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी है बीजिंग है चीन की राजधानी। और वहाँ मुद्रा क्या चलती है? एक तो युआन चलती थी पहले, और अभी जो एक नई मुद्रा वहाँ चलती है वो कौन है? रनमिनबी मुद्रा वहाँ चलती है। ठीक है। अभी चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ये चीन के राष्ट्रपति हैं। क्लियर है? अच्छा, लाल पर्यटन का संबंध किस देश से है? तो यह याद रखिएगा, लाल पर्यटन का संबंध कहाँ से है? तो चीन से है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इसका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? कर्णम मालेश्वरी। अब ये कर्णम मालेश्वरी से आपको कुछ याद आया? कर्णम मालेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मालेश्वरी। कौन सा पदक उन्होंने जीता था? तो कांस्य पदक जीता था उन्होंने। क्लियर है? अब कौन से खेल से ये संबंध रखती हैं कर्णम मालेश्वरी? तो याद रखिएगा, भारोत्तोलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। ठीक है, क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी करके 5G फोन बनाया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गूगल। इसका जवाब होगा गूगल। रिलायंस जियो ने गूगल के साथ साझेदारी करके 5G फोन बनाया है। अब गूगल के CEO कौन है? तो ये याद रखिएगा, भारतीय मूल के ही हैं, सुंदर पिच्चई। ये गूगल के CEO हैं। CEO का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किसे इराक में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? एल प्रशांत पीसे। इन्हें इराक में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। क्लियर है? चलते हम लोग अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह टिवाना। ये ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? नीति आयोग के CEO के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? अब नीति आयोग पहले क्या होता है? तो नीति आयोग होता है, नीति आयोग का पूरा नाम, जैसे देखिए नीति ऐसे लिखा जाता है NITI। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री से तात्पर्य यह हुआ कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वह खुद ब खुद नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। क्लियर है? इसमें एक उपाध्यक्ष का पद होता है। उपाध्यक्ष अभी कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और प्रश्न यहाँ हमारा क्या कह रहा है? नीति आयोग के CEO के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो आंसर होगा इसका क्या? इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा अमिताभ कांत। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? टोक्यो ओलंपिक में
क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर कौन बनी है? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा अदिति अशोक। यही इसका जवाब होगा। यही पहली गोल्फर बनी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करी हैं। अब अभी इस साल ही टोक्यो ओलंपिक होना है 2021 में, जो कब होने का था 2020 में होने का था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते 2020 में हो नहीं पाया, इसलिए 2021 में टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सबसे पहले हम जवाब आपको बताते हैं, वो होगा SBI। अब SBI का पूरा नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? किस राज्य को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड को वो वहाँ काफ़ी दिनों से आसान क्षेत्र ही वो घोषित है और फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका जवाब होगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, याद रखिएगा, कोहिमा। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? नेफियू रियो, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो वहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। अभी हमारे चैनल पर 1 से 2 दिन में आपको सारे राज्य के मुख्यमंत्री जो लेटेस्ट अभी मतलब वर्तमान में बने हुए हैं, सारे राज्य के मुख्यमंत्री और सारे राज्य के राज्यपाल आपको इसका एक वीडियो मिल जाएगा। आप पूरी तरह से अवगत हो सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ से कि अभी किस राज्य के राज्यपाल और किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, ये क्लियर आपको मिल जाएगा। 1 से 2 दिन में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बोकारो। ठीक है, अब देखिए झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री आपको कमेंट करना है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप का आयोजन भारत में नहीं होगा, यह किस देश में होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस बार जो T20 होने वाला था, T20 ये क्रिकेट का जो T20 होता है फॉर्मेट, उसका विश्व कप होने वाला था और इसका जो मेजबानी करने वाला था वो भारत मेजबानी करने वाला था, लेकिन ये नहीं करेगा। कोरोना संकट को देखते हुए भारत इसकी मेजबानी नहीं करेगा। तो ये किस देश में होगा? तो इसका आंसर होगा आपका क्या? किस देश में होगा? ये UAE में होगा। ठीक है, UAE में होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? UAE। UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। अबू धाबी UAE की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये मैं आपको इसका हिंट देता हूं कि ये वैसा केंद्र शासित प्रदेश है जो राज्य से इधर भी बना है, मतलब 1-2 साल हुआ है। तो चलिए बता ही देता हूं आंसर। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा, इन्होंने ही वहाँ हौसला मिशन लॉन्च किया है, शुरू किया है हौसला मिशन। अब ये किस चीज़ के लिए है? तो महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने हेतु, तो महिला को उद्यमी बनाने के लिए, उनको उत्प्रेरित करने के लिए महिला उद्यमिता को, इसी कारण से हौसला योजना या हौसला कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके द्वारा? मनोज सिन्हा के द्वारा। मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, उसके उपराज्यपाल हैं। कौन? मनोज सिन्हा। ठीक है, लद्दाख के कौन है उपराज्यपाल? तो RK माथुर, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? साजन प्रकाश।
साजन प्रकाश, ये भारत के पहले तैराक बने हैं जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, अभी ऊपर की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, पहली गोल्फर कौन बनी है, तो उसका आंसर क्या था, अदिति अशोक, ये पहली गोल्फर बनी है जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करी है। ठीक है, और साजन प्रकाश इस क्वेश्चन का जवाब है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी मैंने पीछे के वीडियो में, पीछे के करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं कौन, स्वीडन के प्रधानमंत्री। तो नॉर्मल सी बात है कि जब वो अविश्वास प्रस्ताव हार गए तो उनको मजबूरी बस देना पड़ा इस्तीफा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने जेरेमी केसर, कहीं कहीं आपको केसर भी देखने को मिल सकता है, जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, कौन किया है, तो याद रखिएगा ट्विटर। इसका जो जवाब होगा आपका क्या होगा, ट्विटर। ट्विटर जो सोशल मीडिया है कंपनी, इन्होंने ही जेरेमी केसर को, ध्यान दीजिए, जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। और ये जेरेमी केसर कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, येलोस्टोन पार्क किस देश में स्थित है। अभी देखिए ये तो स्टैटिक जीके आप बोलेंगे, लेकिन ये स्टैटिक जीके इसलिए नहीं है क्योंकि येलोस्टोन पार्क अभी चर्चा में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये चर्चा में है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं, आंसर इसका होगा अमेरिका। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है, तो येलोस्टोन पार्क जो है ये, अभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ऐसे आप इसको सरल भाषा में समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ये आपको सरल भाषा में यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारा बर्फ पिघल रहा है, जिसके कारण से ये येलोस्टोन पार्क जो है खतरे में है, ये पानी में डूबने की आशंका है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, तो अमेरिका। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब ये किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो आंसर होगा इसका पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, अब एक और 29 अगस्त, ये आप याद रखिएगा, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ये मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि 29 जून था ये, तो इससे रिलेट करके हम लोग 29 अगस्त को आसानी से याद कर सकते हैं। तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का उस दिन जन्म दिवस है। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखिए सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं। तो सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रवीण सिन्हा। ये सीबीआई के नए विशेष निदेशक बने हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका, ध्यान से देखिएगा नाम क्या है, भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। क्लियर है, उत्तराखंड होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ऐसे उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो देहरादून। ठीक, अभी उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, वो शायद आपको नीचे के प्रश्न में जरूर मिल जाएगा, तो चलते हैं वहाँ पर वो जान जाएंगे कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पॉलिसी मेकर, ध्यान से देखिएगा, पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पॉलिसी मेकर्स जर्नल
फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है किसने? कौशिक वसु ने। कौशिक वसु ने ये पुस्तक लिखी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितना साल बढ़ाया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1 वर्ष। अभी हम लोग ऊपर में क्या देखे कि अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ थे उनका भी कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। और ये जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, इनका भी कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ये भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं, ठीक, अटॉर्नी जनरल। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फियर्सली वुमेन, फीमेल वुमेन तो एक ही हुआ इसलिए मेरे मुंह से ये निकल रहा। फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर इसका क्या होगा? सुदीप मिश्रा। सुदीप मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने। अच्छा, ये दूती चंद जो है किसी खेल से संबंधित है। आपको यह कमेंट करना है, यह भी कमेंट करना है आपको। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, एक तो झारखंड के मुख्यमंत्री और आपको यह भी बताना है कि दूती चंद किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है? सलाम दिल से पहल किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? सलाम दिल से पहल किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो आंसर होगा इसका क्या? HDFC बैंक। यह मतलब डॉक्टर्स लोगों के लिए मतलब बैंकिंग सुविधा को, फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए थोड़ा सुलभ बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है सलाम दिल से। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? HDFC बैंक के द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विवेक राम चौधरी ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। और भारतीय वायुसेना के अभी प्रमुख कौन है प्रमुख? भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं RKS सिंह। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? 30 जून। ठीक है, सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जून। और 30 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन दिवस है? क्षुद्र ग्रह दिवस। ठीक है, क्षुद्र ग्रह दिवस यह भी किस दिन मनाया जाता है? 30 जून को। ठीक, अभी 29 जून को मैंने आपको ऊपर में बताया था क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए आ गया यह प्रश्न। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 3 जुलाई को। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अभी पहले इसका जवाब देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब होगा बिहार। ठीक, अब ये चर्चा में क्यों है? यहाँ 150 गिद्ध देखे गए हैं। किसमें? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे गए हैं, 150 गिद्ध देखे गए हैं, जिसके कारण से
यहाँ गिद्धों का संरक्षण और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी थोड़ा संरक्षण तेज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसके कारण से यह टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चे में है। तो ये आप जरूर जान लीजिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, चूँकि गिद्ध को प्रायः विलुप्त ही माना जा रहा था और उसमें से 150 गिद्ध का देखा जाना ये बहुत ही अच्छी बात है और आश्चर्यजनक बात भी है, जिसके कारण से यह टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चे में रहा है। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, किस कवि ने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? किस कवि ने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजेंद्र किशोर पांडा, ये इसका सही जवाब होगा। और ये कौन भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा उड़िया भाषा के ये कवि हैं। ठीक, राजेंद्र किशोर पांडा यही जीते हैं कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है YSR बीमा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? YSR बीमा योजना, तो इसका सही जवाब सबसे पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद, वो तेलंगाना की भी राजधानी है और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होने वाली है। ठीक, अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, याद रखिएगा YS जगनमोहन रेड्डी। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। ये आपको बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन में आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के राज्यपाल बिल्कुल ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप बस सपोर्ट अपना बनाए रखिए, हमारे चैनल को देखिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है? इंडियाज पावर एलाइट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज पावर एलाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संजय बारू। इंडियाज पावर एलाइट पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है हाल ही में एम प्रसन्नन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा वो खेल क्षेत्र से संबंधित थे। और वो किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये आंसर आपका होगा फुटबॉल। ठीक है, एम प्रसन्नन फुटबॉल के खिलाड़ी थे। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है केरल के राज्यपाल कौन हैं? केरल के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र राय, ये नाम को आप ध्यान से देखिएगा, बिधान चंद्र राय को सम्मानित करने के लिए 1 जुलाई को मनाया जाता है। वह किस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे? तो ये हम लोग क्या जानते हैं, 1 जुलाई को एक तो SBI का स्थापना दिवस है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। ठीक, और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है, जो किनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र राय को सम्मानित करने के लिए। अब ये प्रश्न यह है कि वे किस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। कौन? बिधान चंद्र राय। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और शायद ये इस वीडियो का सबसे लास्ट भी प्रश्न है, तो देखिएगा ध्यान से इस वीडियो को, लास्ट प्रश्न को भी देखिए ध्यान से। न्यायमूर्ति रवि मलिमथ को किस राज्य के उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहीं के इनको बनाया गया है, यहीं के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको PDF लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आएंगे, वहां आपको इस वीडियो का भी PDF मिल जाएगा।
और इसके साथ साथ जितना भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हुआ है सभी का PDF मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकॉन आप ज़रूर दबा लें। आपको बेल आइकॉन दबाने से यह फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको बिना किसी देरी के प्राप्त हो जाएंगे। और आप हमारे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। धन्यवाद।